अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमत हाशमी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोर कमांडर लाहौर, जिसे जिना हाउस भी कहा जाता है, उसके बाहर। सादा सा सवाल है, क्या ये है जिना का पाकिस्तान? क्या ये है अवाम का इनकलाब और हकीकी आज़ादी बनाम सरकार? नाज़रीन, ये कोर कमांडर हाउस की एंट्रेंस है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है जिना हाउस, यानी कि कायदे आज़म का घर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने आग लगाई कायदे आज़म के घर को। अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपनी नफ़रत निकाली कायदे आज़म के घर पर। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ फ़ौजी इमलाक थी, जहाँ जहाँ पर सरकारी इमलाक थी, उनको नुकसान पहुँचाया गया, जलाया गया, तोड़ा गया। वो चाहे पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ हो, वो चाहे फार्मेसी हो, वो चाहे CSD हो। CSD यानी कि सुपरमार्केट स्टोर, जहाँ से ग्रॉसरी की जाती है। उन बुलवाइयों ने वहाँ से भी सामान, चीज़ें उठाकर ले गए। बुलवाई मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सियासत नहीं है। कल वज़ीर आला पंजाब ने जो ट्वीट किया, बिल्कुल ठीक किया कि ये सियासत नहीं, अब एक्ट ऑफ टेररिज्म है जो किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। आपको लिए चलते हैं सबसे पहले इसी रोड पर सीधा CSD डिपार्टमेंटल स्टोर और दिखाते हैं वहाँ पर क्या तबाही मचाई गई। उसके बाद MES में क्या हालत की गई, जहाँ पर लोग बैठे काम कर रहे थे। वहाँ पर मौजूद अमला जो है वो किस कदर हिरासा हुआ कि काम छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। और फिर इन दी एंड आपको दिखाएंगे कि कैसे वो कोर कमांडर हाउस में दाखिल हुए और यहाँ तबाही मचाई गई। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं CSD के बाहर। कल के एहतजाज के बाद जो तोड़ फोड़ की गई, जो हालात ख़राब किए गए, जो आग लगाई गई, वो आपके सामने है कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस डिपार्टमेंटल स्टोर का क्या कसूर था, CSD का, जहाँ पर लोग ग्रॉसरी करने आते हैं। अंदर घुस के उसके शीशे तोड़े गए, यहाँ पर हंगामा आराई की गई, बाहर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं वो तोड़ दिए गए, ATM के बूथ्स उड़ा दिए गए। ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था या टेररिज्म का एक्ट, ये सवाल ज़रूर जन्म लेता है। और इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड पर ये सारे मनाजर देख सकते हैं। यहाँ एक फार्मेसी है, बैरी फार्मेसी, उसके मालिक अभी कह रहे थे कि हमने इसका इनाग्रेशन नहीं किया था और यहाँ पर जो है वो तोड़फोड़ की गई। और उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? आई एम गुड सर। यहाँ पे ये आपकी फार्मेसी जिसकी अभी इनाग्रेशन होना था, क्या हुआ कल, क्या मनाजर देखे आप? बस आए हम, हमारे भाई आए, सबको लूट लाट के लेके। आप अभी भी उनको भाई कह रहे हैं? इसलिए वो यार ब्रदर्स, वो एनिमी नहीं है, वो हमारे हम में से ही है ना जी, बाहर से तो नहीं आए भाई। बिल्कुल, तो आप क्या कहेंगे उन्हें? लेकिन सर एहतजाज के नाम पे आपकी पूरी जमा पूंजी जो आपने कारोबार शुरू करना था लूट के ले गए, शीशे तोड़ दिए, दवाइयां अंदर से निकाल के लूट के, तमाम कंप्यूटर, तमाम मेडिसिन और तमाम दूध के डब्बे सब कुछ ले गए, सब कुछ उठा के ले गए। आप यहीं पर मौजूद थे जब ये सब कुछ हुआ? नहीं, हम बंद करके जा चुके थे। अच्छा, उसके बाद आपने अगले दिन देखा? तोड़ा सारा कुछ। यहाँ आपके कहीं CCTV कैमरास लगे हुए हैं जिसमें अंदर लगे हुए, बाहर नहीं लगे? तो उसके अंदर आपने फुटेज वगैरह निकाली है? वो आप इसलिए कि 7 बजे हमने लाइट बंद कर दी थी CSD वालों ने, तो ये मोबाइल के ऊपर कर रहे थे सारा, ये सारी कोई लूटिंग मोबाइल के ऊपर हुई है। आप बड़े इखलाक वाले लग रहे हैं आप, कि इतना नुकसान होने के बावजूद आप इतना क्या कह सकते हैं बताइए? बेबसी नहीं है सर? ऑफ कोर्स, अपना मुल्क जला रहे हैं, अपना मुल्क लूट रहे हैं। ये लुटेरे थे, प्रोटेस्ट करने आए, क्या करने? जो अंश है वो पीसफुल होना चाहिए, ठीक है, उनका राइट है, लेकिन उनमें जो कह लें कि गुल्लू बट्ट आ जाते हैं बीच में, ठीक है, वो तरीका गलत है। उन्हीं लोगों ने की है, प्रोटेस्ट करना जो अंश है वो पीसफुल है, ठीक है, वो करें, वो उनका राइट है, ये करना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं ये करना चाहिए जिस तरह से ये उन्होंने कर दिया। What would be your next step? क्या करेंगे? इस मुल्क के सिस्टम को तो सवाल हम करते हैं, लेकिन कानूनी रास्ते भी तो मौजूद है। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, कोई ज़िंदगी में काम नहीं हो सकता। हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यहाँ लोगों को फ़ायदा हो, इसलिए कि वो इंसाफ देना नहीं चाहती। मैं लाइन में लग के अपना बिजली का बिल देता हूँ और जो बड़े लोग हैं वो बिल नहीं देते। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, सबको पता। सिस्टम नहीं है यहाँ पे, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो फिर जो कानून आम आदमी के लिए वही बड़े आदमी के लिए है ना। तो अगर खान साहब को अरेस्ट किया गया, जो कि अदालत ने भी कहा कि कानूनी तरीक़ेकार है, उसके रिएक्शन में ये सब कुछ करना, देखिए जितना सप्रेस किया गया इसका आउटकम
महंगाई कहाँ पहुँच गई है, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन मियाँ साहब इमरान की नहीं है कि उसको you think this frustration is justified? हाँ, बिल्कुल It is justified. Okay. जो महंगाई है उसकी ये है जस्टिफिकेशन, जिसकी वजह से मैं और आप सफ़र कर रहे हैं। तो अपना मुल्क जला दें, आग लगा दें, लोगों के कारोबार कुछ तबाह नहीं कर कर दें। सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारी सोच ख़त्म हो चुकी है। हम किसको अपना लीडर मानेंगे? कोई ना कोई तो लीडर होगा। नो रोल मॉडल। हमें अपने रोल मॉडल चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, रोल मॉडल चेंज करने पड़ेंगे। आपको दिखाते हैं, अब आए मेरे साथ। ये जो फार्मेसी का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर ये शीशे टूटे पड़े हैं। आपको अंदर के मनाजिर दिखाते हैं, जहाँ पर ये पूरी शेल्फ़ें खाली पड़ी थी, जो मेडिसिन से भरी पड़ी थी, उठा कर ले गए, चोरी करके ले गए। यहाँ शीशे जो विंडोज़ लगाई हुई थी तोड़ दी। ये तोड़ फोड़ी नहीं, चोरी और डकैती भी की गई है। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में फिर हर शहरी ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो क्या हम अपने घरों में भी महफूज हैं या नहीं हैं। आए आगे चलें, आपको और दिखाते हैं। आप देखें, तोड़फोड़ अंदर तक की गई है। वहाँ से सारा सामान बिखरा पड़ा है, ग्रॉसरी का, ट्रॉलीज तोड़ी पड़ी हैं, बॉटल्स, फ्रेजर्स सब तोड़ा पड़ा है। किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है जहां आप अपने ही इदारों का और अपने ही लोगों का नुकसान करें। और आप, मेरा कैमरा मैन ये दिखा सके कि मैं शीशों के ऊपर चल रही हूँ। यहाँ पर हर वक्त टूटे हुए शीशों की हर जगह पर, यहाँ पर हर जगह पर टूटे हुए शीशों की किरचियाँ पड़ी हैं। जिस तरह से बुरी तरह से यहाँ पर एहतजाज के नाम पर फ्रस्ट्रेशन निकाली गई है, गुस्सा निकाला गया है और उसको फिर जस्टिफाई भी किया जा रहा है। इससे पहले कि आपको दिखाएं कि यहाँ पर एहतजाज के नाम पर किस किस्म का धावा बोला गया, हमला किया गया और जो यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, जलाया गया, तोड़ा गया, उस हम सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग पूछ भी रहे हैं, क्यूरियस भी हैं कि ये हुआ कैसे। लाहौर शहर में आपको पता है कि कैंट एंटर होने से पहले बाकायदा चेकिंग होती है, चेक पोस्ट हैं। लोग प्रोटेस्टर्स यहाँ आ कैसे गए और उसके बाद फिर किस तरह से पूरा टाइम टेल क्या है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जो इस चीज़ को कवर कर रहे थे, मुसलसल इन फील्ड मौजूद थे। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इन लोगों को जी कि जिस तरह से ये अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, इस तरह से लोगों के बीच में जाकर, जब लोग गुस्से से, नफ़रत से, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता उनको, लेकिन कवरेज कर रहे होते हैं। दुरे अस्सलाम वालेकुम, दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो थैंक यू जी, आप लोगों की कवरेजेस की वजह से हम एंकर समेत तमाम पाकिस्तानियों को देखने को मिलता है कि असल में हालात चल क्या रहे हैं। कल शुरुआत कैसे हुई, कैसे एंटर हो गए वो कैंट में? आप देखें, आप जहाँ मौजूद हैं यहाँ से मेन एंट्रेंस आपको जिन्ना हाउस की नज़र आ रही है। इसको जिन्ना हाउस कहा जाता है और यहाँ पे कायद-ए-आज़म की रिहाइश भी रही है। उसके बाद यहाँ पे कोर कमांडर हाउस का दर्जा इसको दे दिया गया और यहाँ पे कोर कमांडर लाहौर, जो कि लाहौर कंटोनमेंट की सबसे मोतबर और सबसे अहम शख्सियत समझी जाती है, उनकी रिहाइश का है। इसका पावर, इसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है किसी भी सियासी बात से, सियासी मरकज़ से। ये तो एक फैमिलीज़ की रिहाइश का जिस तरह होती हैं उस तरह से है। जिन्ना उसका मरकज़ी गेट कल तोड़ा गया और सबसे पहले एक जो धावा, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा आम लफ्ज़ है, इसके लिए तो है बलवा बोला गया जी। बलवाई जिस तरह कल दिखाई दे रहे थे वो हालात थी। और आप अगर सामने चौक से आएँ तो उसके सामने पहले इन्होंने सिंबॉलिक एक तोपें खड़ी की हैं, बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए गए हैं, पहले उनको तोड़ा गया और तोपों को घसीट के जो है ना, लोग कभी इधर से उधर लेके जा रहे थे, उधर से इधर जाके पता नहीं कौन सी तस्कीन हासिल कर रहे थे। आप एंट्रेंस पे देखें, स्याहियाँ फेंकी गई हैं, वो एंट्रेंस पे नीली स्याहियाँ आपको दीवारों पर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से पूरा एक मॉब अंदर दाखिल हुआ। हमने तो कल ऐसे मनाजिर भी देखे कि आप यकीन जाने कि जिस तरह से शोहदा के मोनूमेंट्स को तोड़ा गया, जलाया गया पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ। बिल्कुल सिमल, मैं इसमें पाक फ़ौज के तमाम जवान जो इस पर ड्यूटी दे रहे थे, मैं उनके हौसले सब्र को इसलिए भी दाद देता हूँ कि अगर कल कोई हल्की सी भी गलती करता तो खुदा ना खास्ता किसका जानी नुकसान होता। आखिर दोनों तरफ हमारे अपने हैं। तो कल उन्होंने बड़ी समर्थ और तहम्मुल का मुजाहरा किया। जो आपकी बात का सवाल था, आपकी जवाब बनता था कि उन्होंने अगर सब्र तहम्मुल ना करते तो क्या करते। पाक फ़ौज और पाक रेंजर्स के जो जवान सिक्योरिटी पे मामूर थे, उन्होंने पाकिस्तान के रहने वाले शहरियों के आगे उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। उनको कहा कि ठीक है, वो अपनी गम गुस्सा का इजहार अगर इन दरों दीवारों पे, इनके फर्नीचर्स पे, इनके कीमती सामान पे, यहाँ पे रखे परिंदों पे, मोरों पे, इन चीज़ों पे निकाल सकते हैं तो निकाल लें। अफसोस होता है ये कहते हुए कि जो दुश्मन ना कर सके वो अपने कर रहे हैं। हालात इस नहज पर पहुँच गए। अभी आप जब जिक्र कर रहे हैं, आपको नाज़िम दिखाएंगे प्रोग्राम में आगे, जहाँ पर ये सिर्फ कोर कमांडर हाउस की बात नहीं है,
ये इस बड़े आलीशान घर की बात नहीं है, इसके बैक पे जो अनेक्सिस बनी गई हैं, जो स्टाफ की रिहाइश का है या मेस है, उसको भी जला। देखिए ना, मैं आपको समझ से बाहर है कि क्या तस्कीन पहुंची उनको इस काम से, और वो मुश्तिल तो थे, और क्या उन्होंने एहतजाज का बहाना बना के, क्या कोई भी किसी के घर इस तरह जाके कर सकता है? कल को क्या आपके मेरे घरों में, आम शहरियों के घरों में अगर कोई इस तरह से करेगा, ये काबिल कबूल होगा? और अगर आप समझते हैं कि सियासी इंतकाम इस तरह से लिया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। किसी के साथ, किसी के घर, किसी की चादर चार दीवारी को इस तरह से पामाल नहीं किया जाना चाहिए कि आप उस पर एक इल्ज़ाम आयद करके इस तरह नहज पे पहुंचा दें। और ये हमारे सियासी माहिदीन हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप को अपने कंट्रोल में रखें और लोगों को भी कंट्रोल में रखें। वो लीडर्स हैं। अब आगे क्या? माई लास्ट क्वेश्चन टू यू कि इसके बाद अब आगे क्या? क्या हमेशा वैसे मैं समझता हूँ कि ये अगर बात की जाए तो सियासी तौर पे ये एक अहमकपन था जो किया गया। अगर कल ये ना होता तो शायद पीटीआई की जो एक जस्टिफिकेशन है उनके साथ, जो उनका बयानिया है, शायद उसको कुछ सपोर्ट मिलती, लेकिन कल खत्म हो गया। वो भी उनके बहुत से लीडर्स हैं जो अभी भी कह रहे हैं। बिल्कुल उनके कहने से नहीं होता। ये जितनी हमदर्दियाँ थी इस अमल के बाद, मैं समझता हूँ कोई भी जमात होती अगर करती, चाहे वो मुस्लिम लीग नून होती, पीपल्स पार्टी होती, उसकी हमदर्दियाँ कौम की नज़र में, बाकी सेंसिबल लोगों की नज़र में ये ना होता। और अगर आप इसी तरह करना शुरू हो गए कि आपको जी कैंट बर्बाद करके या फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुँचा के तस्कीन मिलती है, तो ठीक है, आप तस्कीन तो हासिल कर ली, लेकिन अपने लीडर के साथ जो अभी ट्रायल में है उनके साथ क्या हुआ, उनके भी जज्बात अंदर जाके देखें। हो सकता है, वैसे उम्मीद तो नहीं, लेकिन वो भी दुखी हों। लेकिन जो हालात हैं, ये तो सारे मुकामी लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, उसके हक़ में बहुत सारी बयानबाजियाँ कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे इस वक्त वज़ीर आला का ये बिल्कुल अपना दौरा मुख्तसर करके पाकिस्तान पहुँचे हैं। और उन्होंने आते ही पंजाब में फ़ौज भी बुलवा ली गई, पंजाब में फ़ौज बुला लेगी, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर कट कल ट्वीट में कहा है कि ये एक दहशतगर्दी है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, और मुल्क कौम के लिए, अपने लाहौरियों के लिए, अमन के लिए वो हर कदम उठाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब, आप हमारे साथ मौजूद थे। दुर्र नयाब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। और नाज़रीन, इस वक्त अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कल जो हंगामा आराई की गई, जो हालात पैदा किए गए, वो शुरू कहाँ से हुए। मेरे बैक पे आप वो मेन गेट देख सकते हैं जहाँ से ये लोग एंटर हुए। इससे पहले जो बाहर ग्रिल का गेट था उसको तोड़ा गया, उसके बाद इस गेट से ये अंदर दाखिल हुए और फिर मेन बिल्डिंग से होते हुए पीछे जो स्टाफ की रिहाइश गाह है वहाँ तक गए और जलाओ, घेराओ, तोड़ फोड़, जो तमाशा कल यहाँ लगा सकते थे उन्होंने लगाया, धावा बोला, हमला किया, और उसका नतीजा क्या है आज आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम कोर कमांडर हाउस लाहौर के इस हिस्से में मौजूद हैं जो इस पूरे कंपाउंड का सबसे लास्ट हिस्सा है। और पीटीआई प्रोटेस्टर्स ने कल जब यहाँ पर धावा बोला, अटैक किया, इख्तिताम यहाँ पर हुआ था। ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ का स्टाफ रहता है, उनकी रिहाइश है, स्टाफ की रिहाइश और मेस का एरिया। मेरे पीछे आप टूटी हुई खिड़कियाँ, जली हुई जालियाँ, जला हुआ सामान देख रहे हैं। ये किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन निकाली है उन्होंने, किस किस्म का गुस्सा निकाला है कि अपने ही मुहाफ़िज़ों का घर जलाने पर आ गए। आप देखिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर। इस वक्त यहाँ अभी तक सेक निकल रहा है दीवारों के अंदर से और धुआं जो है वो महसूस किया जा रहा है। ये मेस हॉल है जहाँ पर खाना खाया जाता था और आप इसकी दीवारों से लेकर इसके सामान तक की हालत देखें कि लकड़ियाँ जल चुकी हैं, दीवारों के ऊपर धुएं के काले बादल नज़र आ रहे हैं। और यकीन जानिए कि यहाँ पर वाकई में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। मैं सांस रोक कर बात कर रही हूँ क्योंकि पूरे का पूरा राख हो चुका है ये कमरा, ये मेस हॉल। इसके साथ साथ बिल्कुल इधर आए मेरे साथ कि ये कमरे हैं और इस कमरे में तपिश ज़्यादा है। आग के बाद से जो सेक निकलता है वो एक्चुअली महसूस किया जा रहा है। जालियाँ डंडे मारकर तोड़ी गई हैं, फाड़ी गई हैं, जलाई गई हैं। अपना वतन जला रहे हैं ये लोग इंसाफ मांगने के नाम पर। और किस किस्म का इंसाफ जब आप अपने ही मुहाफ़िज़ों के सामने खड़े हो जाते हैं। आए आपको इसके आगे के पोर्शंस भी दिखाते हैं। यहाँ अगर आपको ये फुटेज दिखा सकें कि चारपाइयों को आग लगाई गई है,
उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर सुबह से क्लीन अप भी चल रहा है, चीज़ें सामान उठाया भी जा रहा है। एक और हॉल है मेरे पीछे जो कि इस वक्त बिल्कुल काला है, और अब यकीन जाने कि यहाँ खड़े हुए भी मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। मेरे कैमरामैन भाई आंखों से उनके पानी निकलना शुरू हो गया कि जो यहाँ पर हालात हैं। ये अलमारियाँ तोड़ी गई हैं, टूटी हुई, जली हुई। ये स्टाफ एरिया है अभी कोर कमांडर हाउस का, जहाँ पर वो लोग रहते हैं। सारे का सारा यहाँ से हैंगर्स जला दिए गए हैं और चीज़ें उतार कर ले गए हैं, उठा कर ले गए हैं। किस कदर नुकसान, और क्या नुकसान, किसका नुकसान। मैं कल से सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ कि मेरा मुल्क जल रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा मुल्क नहीं है। आप बाहर सड़कों पर हालत देखें, अगर हमारे कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है तो आप कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये देखें जी, स्विच जल गए हैं, पूरी वायरिंग यहाँ की उड़ा दी है, और गम व गुस्सा नहीं, ये नफ़रत थी जो हमें यहाँ पर नज़र भी आई है। इस वक्त हम पार्किंग कंपाउंड एरिया की तरफ जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि वर्कर्स काम कर रहे हैं और साफ़ सफाई का अमल भी जारी है। यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है, जले हुए सामान को हटाया जा रहा है। लेकिन यहाँ से लेकर, इस शेड से लेकर ये एरिया जो मेरे पीछे आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये कार पार्किंग का एरिया है। यहाँ पर ये पूरे का पूरा शेड जला दिया गया, और आप देखिए कि किस कदर बुरी तरह यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, चीज़ें जलाई गई, उनका नुकसान किया गया। गाड़ियाँ यहाँ पर जली हुई थी। अच्छा, आप इंतहा चेक कीजिए इस एहतजाज की कि एक तरफ आप सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप मस्जिद में दाखिल हो गए। ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, और हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। ये वो जगह है जहाँ पर लोग नमाज अदा करने आते हैं। मस्जिद का एरिया, उसके शीशे तोड़े गए हैं। वहाँ पर ये देखें किस तरह से राख, और मेरे बैकग्राउंड में आप देखिए कि मस्जिद के जो मैट्स हैं जिस पर नमाज़ पढ़ी जाती है वो उठाकर एक साइड पर कर दिया, और डंडे मारकर उसके पूरे दरवाजे, पूरे शीशे चकनाचूर कर दिए। और मैं तो अंदर मस्जिद के अंदर नहीं जा रही अभी, लेकिन आपको यहाँ से दिखाते हैं, आए मेरे साथ। ये देखिए जी, यहाँ से आप देख लें कि किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं किया गया है। यहाँ पर ऐसे एसी उतार के नीचे फेंका, जो हमने पीछे देखा एक बॉक्स पड़ा था वहाँ पे, जला हुआ पड़ा था। और ये वो प्रेयर मैट्स हैं जिनको कल प्रोटेस्ट में इकट्ठा कर दिया गया, भूल गए वो ये मस्जिद है। और इनकी दीवारों पे, मस्जिद की दीवारों में आप देखें किस तरह से सारा आग की वजह से वो ख़राब हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। और यहाँ से भी दीवारों से वो महसूस हो रहा है, जिसे कहते हैं ना, सेक निकल रहा है दीवारों से। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि जो जला हुआ मलबा है, जो सामान की बाकियात हैं, उसको क्लियर करने का अमल इस वक्त जारी है। वर्कर्स हैं जो इस पूरे एरिया को क्लियर कर रहे हैं। और ये वो मेन एरिया है जहाँ पर आप देखिए इस सारे जले हुए सामान को यहाँ एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया है, जिसमें जिम का सामान क्या हो, टेबल्स क्या हो, स्टैंड्स क्या हो, डेकोरेशन पीसीस क्या हो, सबको उन वर्कर्स ने चूँकि यहाँ से क्लियर करना है तो इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये सारा एक ही जगह नहीं पड़ा था, ये मुख्तलिफ़ कमरों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर सामान मौजूद था। और जिस तरह से यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, नुकसान पहुँचाया गया। ये मेरे पीछे वुडन पीसेस आप देख लीजिए। ये एक पूरा एरिया है जहाँ पर पूरे सामान को इकट्ठा कर दिया गया है। इस तरफ चलते हैं। इस वक्त मैं ग़ालिबन एक लाउंज या ड्राइंग रूम टाइप एरिया में आई हूँ जहाँ पर वुडन फ्लोर था, और जल के सारा का सारा सामान यहाँ से गायब भी है और जला भी दिया गया। ये फ्लोर की हालत देखें आप, ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आग पहुँची है, और उस आग ने इस चेस्टर को भी, इस फायर प्लेस को भी अपनी जगह पे लिया है कि पूरे का पूरा उसका जो ऊपर की शीट है वो मेल्ट डाउन हो गई है। ये वो एरिया है जो हम अक्सर पिक्चर्स में, वीडियोस में
देखते हैं कि बड़ा सजाया जाता है, बड़े डेकोरेशन पीसेस रखे जाते हैं, बड़ा खूबसूरत तरीके से उसको सेटल इन किया जाता है, लेकिन नज़र आतिश कर दिया गया, जला दिया गया, गुस्से की नज़र कर दिया गया, नफ़रत की नज़र कर दिया गया। जी, इस वक्त मैं लग नहीं रहा कि मार्बल के ऊपर चल रही हूँ। ये वो तमाम एरिया है जिसे साफ़ शफाफ किया जाता है, मॉप्स लगाए जाते हैं, चमकाया जाता है, और आज धूल, मिट्टी, राख की ज़द कर दिया गया। और आप देखिए कि किस तरह से टारगेट किया गया हमारे इदारों को, उनकी रिहाइशगाहों को, किस तरीके से इस पूरे एरिए को अपनी नफ़रत की नज़र कर दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप यकीन जानिए, दिल दुखी होता है। इसलिए नहीं कि ये एक कोर कमांडर हाउस है, इसलिए नहीं कि ये जिना हाउस है, इसको भी छोड़ दीजिए, हर चीज़ को साइड पे कर दीजिए। आप अपने मुल्क, अपने वतन को जला रहे हैं, आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, आप जग हसाई का बायस बन रहे हैं। ये वो मनाजिर जब इंटरनेशनल मीडिया में, ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया ने दिखाए तो मजाक उड़ा रहे थे वो मेरे वतन का, वो मेरे पाकिस्तानियों का। और ये अफसोस इस बात का है कि यही लोग जो हमारे मुल्क के हैं, हमारे अपने शहरी हैं, अपना मजाक बनवाने में पेश रहे। किस तरह से कल हमलावर हुए यहाँ पर, ये गालिबन किचन का एरिया है जहाँ पर कैबिनेट तोड़ दी गई हैं। अब तक जितना मैंने आपको पूरा जिना हाउस विज़िट कराया है, दिखाया है, कहाँ कहाँ तोड़ फोड़ की गई, नुकसान किया गया, मेरा नहीं ख्याल कोई एक हिस्सा छोड़ा गया है। मस्जिद का एरिया नहीं छोड़ा गया, उसको भी जला दिया गया। नाज़िर, इस वक्त मलबा हटाने का सिलसिला जारी है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर जो टाइलों को तोड़ा फोड़ा गया, इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वॉशरूम का एरिया है ये शायद, और वॉशरूम में जो सामान है, जो सैनिटरी का सामान है, वो भी उखाड़ दिया, वो भी तोड़ दिया। ये मेरे सामने आपको कुछ कमोड के हिस्से, कुछ सिंक, टूटे हुए सिंक के हिस्से, कुछ मार्बल गिरा हुआ, जो सारा बिखरा हुआ था इस घर में, अब उसको चूँकि इकट्ठा किया जा रहा है तो इसलिए बहुत से रूम्स हमें खाली भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ भी सफाई का काम अमल जारी है। फायर प्लेस की हालत देख लीजिए आप, यहाँ गालिबन एक अलमारी थी, उखाड़ दिया गया, उसको भी जला दिया गया। ये मेरे पीछे आप टूटी हुई खिड़कियाँ, टूटे हुए दरवाज़े, जले हुए दरवाज़ों के पट नज़र आ रहे हैं, और वहाँ से ये पूरे का पूरा क्लियरेंस तो की जा रही है, लेकिन दास्तान बता रही है कि यहाँ पर किस कदर हंगामा किया गया, यहाँ पर किस तरह से धावा बोला गया, और एहतजाज के नाम पर जो किया गया वो आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। नाज़िन, गालिबन ये लाउंज का एरिया है जहाँ हम खड़े हैं, और अब यकीन जानिए कि आई एम जेन्युइनली हर्ट बाय दिस पिक्चर। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि शायद यहाँ पर कोई पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन आप इमेजिन करिए ये क्या है। अ पेज फ्रॉम कायदे आज़म्स पासपोर्ट, जो कि एक फ्रेम की सूरत में शीशा लगाकर यहाँ दीवार पर चस्पा था, और उस पर आप डेट देखें अगर, कराची, बॉम्बे, कायदे आज़म की हाइट लिखी हुई है, कलर लिखा हुआ है आइज़ का डार्क ब्राउन, बालों का कलर लिखा हुआ है, और उसके साथ उनकी जो विजिबल मार्क होता है, जो वो मोल ऑन द लेफ़्ट चीक, फ़ोटो, और साथ में कायदे आज़म की तस्वीर। क्या हाल कर दिया मेरे वतन का, जो कायदे आज़म ने हमारे आबाउज़दाद की कुर्बानियों से हासिल किया था। आग लगाकर कहते हैं कि हम जस्टिफाइड हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। बल्कि मैं इसको किसी के हवाले करती हूँ कि ये इस कबाड़ में नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करेंगे, चीज़ें निकालेंगे। दुख हुआ इस तस्वीर को देखकर, बहुत, यकीन जानिए बहुत दुख हुआ।
दिल कर रहा है आज कि कायदे आज़म शायद सामने होते हैं तो उनको हम सॉरी बोल सकते हैं। नाज़रीन, अब आपको एक ऐसी जगह पे लेकर चलती हूँ जो सारा जला हुआ सामान मलबा हटाने के बावजूद इस वक्त तपिश फेंक रहा है। ये दीवारों के हाल देखें आप, लटके पड़े हैं तारें, फोर सीलिंग गालिबन यहाँ पर की गई थी जिसको पूरी तरह से जला दिया गया और ऊपर से एसी के वेंट्स जो हैं वो लटक रहे हैं। वैसे ख़तरनाक भी होता है, कोई चीज़ कभी भी गिर जाती है, लेकिन आप इमेजिन करें, मैं आपको एक जगह लेकर चलती हूँ जहाँ आप फुल वाइट फ्रेम में देखिएगा। अब आप इमेजिन करें, आई एम स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ दिस एरिया, जहाँ पीछे 2 कमरे हैं, वहाँ वॉशरूम्स हैं और ये एक लाउंज का एरिया है। और आप यकीन करें कि यहाँ पर इस कदर सेक निकल रहा है दीवारों से कि खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि मेरे पीछे ये उजड़े दरो दीवार क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई रहता था। ऐसा लग रहा है कि कई दहाइयाँ गुजर गई, शायद यहाँ पर कोई नहीं रहता था। इस कदर तोड़ फोड़ और नुकसान किया गया है कि छतें लटकने के साथ साथ ये स्विचेस का हाल चेक करें, वायरिंग का हाल चेक करें, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। और ये कोर कमांडर हाउस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है, जिना हाउस कहलाता है, जो कि पार्टीशन से पहले का है। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ ये इसके पट से मुझे पता लग रहा है कि यहाँ शायद कोई दरवाज़ा लगा हुआ था, लेकिन चूँकि जलकर वो राख हो चुका है। यहाँ इन तमाम एरियाज़ का मलबा जो है वो पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। कभी ये विंडोज़ हुआ करती थी जिसके बीच से हम गुजर कर जा रहे हैं, क्योंकि शीशे यहाँ से तोड़ दिए गए हैं। क्लियर तो कर दिया गया है यहाँ से, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ शीशे की बाकियात जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस पूरे सिनेरियो को वो किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, व्हाट्स योर कमेंट ऑन करंट सिचुएशन? ये जो हुआ है हमारे बैकग्राउंड में, जिस तरह से हमने आज सारा दिखाया, पूरे मीडिया के दोस्त आए हुए थे, व्हाट डू यू सी? क्या आपका कमेंट? देखो सीमल, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाकायदा एक्ट ऑफ वैंडलिज्म है। यानी ऐसा है कि मैंने इस घर को जो देखा है, ये घर हमारे पाकिस्तान की शान है। मतलब ये नहीं है कि ये घर किसी एक शख्स के लिए बनाया गया है, ये घर एक ख़ास ओहदे के लिए था और वो ओहदा हमारे घर की शान है। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारा इख्तलाफ जो है वो हद से भी गुज़र सकता है, हम एक दूसरे के साथ उलझ भी सकते हैं, लेकिन इस तरह उलझें कि हम घरों पर हमले कर दें तो ये इंतहाई नामुनासिब बात है। दूसरी बात यह है कि मुझे देयर इज़ अ मेथड इन मैडनेस। उसमें अब यह है कि तुमने खुद भी देखा होगा कि तुम देखो कि ये जो साथ में एनेक्सीज हैं या जो घर का बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है, जो स्टाफ की रेजिडेंस है, वो इस तरीके से बने हुए हैं कि अगर इस घर में खुदा न खास्ता मरकजी इमारत में आग भी लग जाए तो बाकी जगह आग नहीं पहुंच सकती। मतलब अब जाहिर है अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे आग लगती है तो इस दीवार तक आने में कुछ 200 फुट है ना, और बीच में कोई लकड़ियां तो नहीं लगी हुई। ऐसा नहीं था कि एक जगह आग लगी और वो फैली, मुख्तलिफ जगहों पर आग लगाई। ऐसा लग रहा है कि अब तुम देखो ना कि इसमें मुख्तलिफ जगह पे आग लगाई गई है। और हत्ता कि एक मस्जिद है छोटी सी बनी, वहाँ पर भी देखा तुमने, वहाँ पर भी जाके देखो कि तो वहाँ पर भी न सिर्फ आग के असरात अगरचे वहाँ पर थोड़े से कम है, लेकिन वहाँ पर भी शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियाँ तोड़े हुए जी। तो जब ये सूरत हाल आप देखो, अब तुम ये देखो कि वो जो टैंकी है, वो जो पानी वाली टैंकी गालिबन, ठीक है, वहाँ पे आग कैसे पहुँची? इसका मतलब ये है कि किसी ने कुछ लगाई होगी। तो देखिए, it was a clearly attack, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, खास तौर पर वो सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए लोगों की फ्रस्ट्रेशन, देखिए जस्टिफिकेशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन लोगों की है, ठीक है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो हमने पहले भी कई बार देखी, ठीक है। इस तरह आग लगाना, किसी के घर में घुस के आग लगा देना, और ये घर भी किसका, कोई इसमें रहने वाला जो है वो इस घर का मालिक तो नहीं है, मालिक तो तुम और मैं, बिल्कुल देखने वाले हैं, सुनने वाले कैमरामैन हैं, हम सब, ये तो हम सब का घर है ना, हम सब की प्रॉपर्टी है। तो जब यानी पाकिस्तान के हर शख्स के, अगर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है तो इस घर की 22 करोड़वां हिस्से की तुम मालिक हो, 22 करोड़वां हिस्से का मैं मालिक हूँ, 22 करोड़वें हिस्से का हर शख्स मालिक है, ठीक है ना। वो जो इस घर में रह रहा है, जो हमारा मुहाफिज है, हमें उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन 22 करोड़वां हिस्सा उसका है, ठीक है। हमें इन इख्तलाफात को इस हद तक नहीं पहुंचने देना चाहिए कि हम खुदा न खास्ता अपने ही घरों को, अपने ही सीने को छलनी करने लगें, अपने ही घरों में आग लगाने लगें। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें कुछ लोग डेफिनेटली, मैं गुस्सा लोगों का होगा,
फ्रस्ट्रेशन लोगों की होगी, लेकिन ये जो है ये एक्ट ऑफ वेंडलिज्म है। ये ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों को बाकायदा तौर पर वो उनके पास कोई ऐसा आतिशगीर मवाद था जो उन्होंने कुछ जगह पे फेंका है। यानी अगर आग लगती तो वो एक आध खिड़की जलती, या चलिए घर का कोई एक हिस्सा जलता, पूरा घर। और घर में यानी फासले पे जो एस्टैब्लिशमेंट है छोटी छोटी, उसको भी आग लग गई, सामान, खिड़कियां, दरवाजे। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है, वायलेंस जस्टिफाइड नहीं है, कोई भी किसी सूरत में जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन इसके साथ सिमल एक और काम भी, अब ये है कि हालात जहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम सबको मिल बैठना चाहिए। और मिल बैठना, हमारे मुल्क के 5-7 बड़े लोग हैं, ऐसे ही है ना, वो 5-7 बड़े लोग अब मिल बैठे। Now is the time. But how do you foresee it? क्योंकि ये चाहिए तो हमें बहुत कुछ, पर कर नहीं पाते हम। देखिए, मसला ये है कि इस घर को जो आग लगी है किसी एक फ़र्द का मामला नहीं, ये किसी एक इदारे का मामला भी नहीं। ना ये फ़र्द की अना मेरे मुल्क से बड़ी है, ना किसी इदारे की अना मेरे मुल्क से बड़ी है। इक़्तिदार की इस जंग में इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार बे जो लोग हैं और जो इक़्तिदार से बाहर है। देखिए, ना तुमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना मैंने बनना है, ना तुम इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बना रही हो, ना मैंने कोई कागजात जमा कराया हुआ। हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मुल्क में अमन और सुकून चाहिए, और पाकिस्तान में दस्तूर के मुताबिक अमल होता हुआ नज़र आना चाहिए। हमें इंतकाम की तरफ नहीं जाना, किसी को भी इंतकाम की तरफ नहीं जाना। और इसमें मैं ये समझता हूँ, मैं इस घर में खड़े होकर मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, PDM की सारी जमातें, मतलब उसमें आसिफ अली जरदारी साहब, उसमें जनाब मौलाना फजल रहमान साहब बहुत बैठे, हमारे चीफ जस्टिस बैठे, हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। अदालत में तकसीम है नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस वक्त इस ओहदे पे बिठा रखा है, पाकिस्तान के अवाम की किस्मत बदलने में वो किरदार अदा कर सकते हैं। इमरान खान साहब, वो भी इस्लामाबाद में हैं, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये वो लोग हैं जिनके हाथों में हमारी किस्मत है। आप हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमें आप मायूस ना करें। मेरी दरख्वास्त है एक पाकिस्तानी के तौर पे कि आप सब लोग हमें मायूस ना करें, क्योंकि इंडिया में जिस तरह हमारा जो दुश्मन है, वहाँ पर जिस तरह हमारा मजाक उड़ रहा है, जिस तरह दुनिया भर के मुल्क ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान के बारे में जारी कर रहे हैं, ये मेरे लिए तकलीफ दे है। आप मेरी इस तकलीफ़ का अजाला करें, आप कर सकते हैं। आप बड़े हैं इस मुल्क के, आप बैठें। अगर आप नहीं बैठेंगे तो फिर मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में फिर हम किसको इल्ज़ाम देंगे। ये मैं बस इस सवाल पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूं। शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। और बड़ी खूबसूरत तरीके से समअप किया जो सिचुएशन यहाँ पर बैठी, और बात इनकी बिल्कुल ठीक है। सवाल सिर्फ ये है कि अब नहीं तो कब मिल बैठना होगा तमाम इदारों को, तमाम सतूनों को, इस्टेब्लिशमेंट को, ताकि डिसाइड किया जा सके कि आगे क्या करना है इस मुल्क के साथ, और कितने जुल्म होंगे और कितनी कहानियाँ ऐसी होंगी जिसको सुनाकर हम रो रहे होंगे और आपको दिखा रहे होंगे। कब तक हम ये तमाम तमाशा और खेल जो है वो देखते रहेंगे, ये सवाल हर पाकिस्तानी के लिए है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।